बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाला है तो आज मैं रमज़ान के हिसाब से अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड के स्नैक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं और बहुत ही झटपट तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अफ्तारी के लिए ये बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। ये वाले स्नैक्स इंशाल्लाह बच्चों और बड़ों सबको ये बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें ब्रेड के ये स्नैक्स जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिलिंग हम तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था। उसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। अब इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो मैंने चॉप करके डाल दी है। इसको भी हमने सिर्फ नरम ही करना है, ब्राउन नहीं करना है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो प्याज है वो नरम होती जा रही है। इसमें कुकिंग टाइम जो है वो भी बहुत कम है, इसलिए ये फटाफट से झटपट से तैयार हो जाता है। और ये 1 कप मैंने इसके अंदर बंद गोभी जो है वो चॉप करके डाल दी है। इसको भी हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए नरम करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने चॉप करके डाल दी है और 1 कप इसके अंदर मैंने बॉयल और श्रेडेड चिकन डाल दिया है, जिसको सिर्फ नमक डाल के हमने बॉयल कर लिया था। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। सबसे पहले ये 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून ही इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, 2 to 3 टेबलस्पून इसमें सिरका जाएगा और इसके बाद 2 to 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हमने सोया सॉस डालना है। बाकी नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने थोड़ा सा कम इसलिए डाला क्योंकि चिकन में भी नमक डाला हुआ था। अब इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है ताकि ये हमारा जो मिक्सचर है, जो फिलिंग है वो जूसी रहे। अब हमने इनको एक साइड पे कर लेना है। ये जो सब्ज़ियां हमने बनाई थी, अब पैन में ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया है। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल हम डाल के तो इसको भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है मैदे का वो दूर हो जाए। इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डल गया था 2 टेबलस्पून मैदे में, तो आप पहले से ही 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल के तो इसको अच्छे तरीके से भून लें। अब ये मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध जो है वो इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको तकरीबन हम 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने मायोनीज़ डालनी है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर अगर चीज़ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, आपको चीज़ पसंद है तो। मैं इसके अंदर चीज़ नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उनके अंदर इसको अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। ये वाली फिलिंग बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अब हमने इनको ऊपर नीचे रखना है स्लाइसेस को और इस तरह से हम इसको 4 हिस्सों में काट लेंगे। ये देखें इस तरह से 4 पीसेस में हम काट लेंगे। अब एक एक पीस को हमने
उठाना है। ये मैंने एग जो हैं वो बीट कर लिए हैं। एग में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर एग में और फिर ब्रेड क्रम्स में, यानी कि इसकी डबल कोटिंग हमने करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ये कोटिंग हो जाती है। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल को गर्म नहीं करना है, वरना ये जल्दी से इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। इसको हमने मीडियम लो फ्लेम पे हमने पकाना है। ये देखिए सारे बारी बारी हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक इनका कलर जो है वो अच्छा सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखें एक साइड का कलर ब्राउन हो गया है, इसकी हम साइड चेंज करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। ये एक मैंने बाद में डाला था इसलिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट है। तो इसको हम दूसरी साइड से भी इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन अभी इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको टाइम और लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे दोनों साइडों से ये स्नैक्स जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम अब निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार से, और देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़े के हैं। तो आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है इस रमज़ान में। बच्चों और बड़ों सबके ये फेवरेट होंगे इंशाल्लाह। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, ये देखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। रमज़ान में मेहमान आए हों तो आप उनके लिए भी ये स्नैक्स जो है वो इफ्तारी में बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बना के दे सकते हैं। इसमें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, तो ये बहुत ही मज़े के और हेल्दी स्नैक्स हैं। ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। तो अगर आपको मेरी ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ सबसे पहले मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।